सो हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू अवर चैनल। कैसे हैं आप सब? होप करती हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो मैं ना काफ़ी दिनों से वीडियो ना चैनल पे अपलोड नहीं कर पा रही थी। कारण आपको बताऊंगी और थंबनेल देखकर आपको पता चल ही गया होगा कि मैं किस टॉपिक पे बात कर रही हूँ, है ना। तो लगभग ना मेरे जो इस वाले चैनल पे है ना बहुत गैप गैप कर करके ना वीडियोस आ रही है। और कारण क्या है, क्योंकि मेरा जो टाइम मैनेजमेंट है ना पूरा ना शेड्यूल है ना इधर उधर हो चुका है, इसलिए मैंने इसमें वीडियो ना नहीं डाल पा रही थी। और एक मेरी जो पुरानी चैनल है वहाँ पे भी ना शेड्यूल मतलब अच्छे से मैनेज नहीं हो पा रहा है, इसलिए वहाँ तो वीडियोस आ ही रही है मेरे एक दिन दो दिन में, लेकिन इस वाले चैनल पे नहीं हो पा रहा। सोचती हूँ कि इस चैनल पे भी ना डेली वीडियो अपलोड करूँ, लेकिन हो ही नहीं पा रहा है। कुछ न कुछ कारण से गैप हो ही जाता है। क्योंकि देखो कारण क्या होता है ना, अकेली रहने की वजह से ना देखो घर का काम हो जाता है। फर्स्ट पॉइंट ये है कि घर का पूरा काम है, घर का पूरा मैनेज करना मेरे ऊपर है। दूसरी बात ये है कि बच्चा है छोटा, 3 साल का बच्चा, उसको भी संभालना मेरे ऊपर है। क्योंकि घर में जो हस्बैंड है और ससुर जी है वो तो चले जाते हैं बाहर ड्यूटी पे, घर पे मुझे ही देखना पड़ता है। वैसे तो अभी इसकी स्कूल स्टार्ट होने वाली है तो स्कूल जाएगा, तो भी स्कूल जाए मत जाए लेकिन उन बच्चे को तो संभालना माँ के ऊपर ही रहता है। घर का काम प्लस बच्चे को संभालना, फिर साथ में यूट्यूब भी करना, यूट्यूब के लिए वीडियो बनाना, साथ में अपलोड करना, ये तीसरा काम हो गया। चौथा काम क्या हो गया और कि स्टिचिंग करती हूँ, वो तो आपको मैंने बताया ही था। तो स्टिचिंग भी करती हूँ क्योंकि खाली टाइम रहता है ना, तो वहाँ पे स्टिचिंग का काम मैं जो है ना स्टार्ट की हूँ करके, तो स्टिचिंग भी करती हूँ साथ में। और जैसे कि स्टिचिंग तो अभी बच्चे का स्कूल भी बंद है ना, तो लगभग अभी स्टार्ट होने वाला है। तो गर्मी की छुट्टी की वजह से ना बच्चे भी ट्यूशन भी नहीं आते थे, और मैं साथ में ट्यूशन भी लेती हूँ बच्चों का। ये देखिए घर का काम पहला हो गया, दूसरा बच्चा संभालना, तीसरा हो गया स्टिचिंग का काम भी करती हूँ, चौथा हो गया यूट्यूब चलाती हूँ। एक चैनल नहीं, दो चैनल में। इस चैनल पे तो अभी बहुत दिन से वीडियो नहीं आया, लेकिन इस पे पहले मैं बहुत कंटिन्यू थी, लेकिन ये इसमें कुछ कारण की वजह से अभी कंटिन्यू नहीं हूँ, लेकिन कोशिश कर रही हूँ कि इसमें भी कंटिन्यू रहूँ। ठीक हो गया, 4 हो गया। पांचवा है प्लस अपने लिए मैं खुद करना चाहती हूँ, इसलिए करती हूँ पढ़ाई, है ना। तो अभी ना कुछ कुछ वैकेंसीज निकली है। वैकेंसी तो आते ही रहती है जाते रहती है, लेकिन मेरी जो पढ़ाई है अच्छे से नहीं हो पा रही थी। लगभग 2 से 3 साल के बाबू छोटा था, इसलिए तो मैं पढ़ाई में ना ब्रेक ले ली थी। क्यों? क्योंकि देखो घर भी संभालना है, बच्चे भी संभालना और अदर काम है उसको भी संभालना है, साथ में पढ़ाई करना मैनेज नहीं हो पाता। आप समझ सकते होंगे, अगर आप एक हाउसवाइफ होंगे तो समझ सकते होंगे। ठीक है, बहुत सारा बर्डन हो जाता है अपने लिए, इसलिए नहीं करती थी यूट्यूब, है ना। तो अब सोची हूँ कि अच्छे से सबको मैनेज करते हुए चलूँ, यूट्यूब भी करूँ, अपने स्टिचिंग का भी काम करूँ, बच्चे को भी एक टाइम मेरे को बांधना पड़ेगा तब जाके ये हो पाएगा, है ना। तो अभी लगभग ना मैं ना अभी वैकेंसी निकली थी आबकारी विभाग का, है ना। तो उस फील्ड में मैं उससे रिलेटेड सिलेबस के लिए मैं बुक्स लेकर के आ गई हूँ। वैसे तो मोबाइल से या कुछ कुछ है मेरे पास बुक्स, उससे पढ़ लेती थी, लेकिन ऐसा मेरे को लगा कि नहीं, बुक से जो मेरे पास अवेलेबल है उससे तो नहीं हो पाएगी। उससे मेरा मतलब जितना पढ़ने का था उससे क्वालिफाई मैं हो ही नहीं पा रही। जितना भी वैकेंसी के लिए मैं फॉर्म डाल रही हूँ, एग्ज़ाम दिला रही हूँ, उससे मेरा हो ही नहीं पा रहा है। तो सोच रही हूँ कुछ एडवांस करूँ कुछ, और जितना अपने पास नॉलेज है वो नॉलेज तो काफ़ी नहीं है, बहुत कुछ करना पड़ेगा इसके लिए, है ना। सोचा जाए तो उतना टफ नहीं है, लेकिन ऐसा सोचोगे तो बहुत ज़्यादा टफ है। जो गवर्नमेंट जॉब है उसको क्वालिफाइड करना है ना, लेकिन खुद के लिए अगर कुछ करना है तो इतना तो हिम्मत और मेहनत करना ही पड़ेगा फ्रेंड। आगे कुछ करना है तो खुद को ही करना है। तो मैं ना कुछ कुछ बुक्स लेकर के आई थी, जैसे कि हर एग्जाम में जो है ना जीके और जीएस करंट अफेयर तो आता ही है, चाहे ऑल इंडिया का लो, भारत का लो, या फिर मैं छत्तीसगढ़ से बिलोंग करती हूँ तो छत्तीसगढ़ का अलग से बुक आती है ना, तो वो मुझे पढ़ना है। और एग्जाम अभी है अगले महीने में, नेक्स्ट मंथ में है ना। और लगभग मेरे पास 1 महीने का टाइम है, तो 1 महीने में मेरे को कवर करना ही है, कैसे भी करके कवर करना है। हो सके तो सोच रही हूँ कि क्वालीफाई हो ही जाऊं, लेकिन नहीं हो पाई तो एक एक्सपीरियंस हो जाएगा कि कैसे मतलब किस तरीके से क्वेश्चन, मतलब पता है मुझे क्वेश्चन किस तरीके से आता है, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम मैंने फाइट किया है, इसलिए तो पता है मुझे क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं और कैसे क्वालिफाई करना है।
और प्लस ये है कि मैं मैथ्स सब्जेक्ट से पढ़ी हुई हूँ, तो मैथ्स काफ़ी मेरे को आता है। लेकिन अब सोच रही हूँ कि अब मुझे कुछ नहीं आता है, मेरे को जो भी स्टार्ट करना है जीरो से स्टार्ट करना है। जीरो से स्टार्ट करूँगी तभी जा कर के बेसिक एडवांस करते 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 और ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाएगी, तो आगे चल करके मेरे लिए ही बेनिफिट होगा। तो देखिए मैंने ना बुक लेकर के आई थी सामान्य ज्ञान के लिए। आप भी ये देखिए सामान्य ज्ञान की है, आप भी ये बुक है ना परचेज कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी जीके और जीएस के लिए बहुत अच्छी बुक है ये। इसमें ना देखो ये कौन सी है, लूसेंट की बुक है, आप देख पा रहे होंगे। ये ना लूसेंट की बुक है सामान्य अध्ययन के लिए। इतनी अच्छी बुक है ना, अगर आप इसको पढ़ लिए तो जीके और जीएस मतलब जीएस जो है ना, इस बुक से आपकी जीएस से जितने भी क्वेश्चन आएंगे ना पूरा बना सकते हैं। इतनी अच्छी बुक है ये बुक, है ना। तो मैं क्या कर रही हूँ ना, अभी इससे भी पढ़ रही हूँ जीएस और मोबाइल से भी पढ़ती हूँ ना कुछ कुछ। अभी काफी फिलहाल तो मेरे पास एक ही मोबाइल है, तो अगर दिखाती तो मैं आपको, दूसरा मोबाइल रहता तो दिखाती भी कि मतलब कैसे मैं बोलना चाह रही हूँ। इससे पढ़ती भी हूँ और प्लस मोबाइल से भी पढ़ती हूँ। चैनल है यूट्यूब पे, आपको मैं ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वहां से आप जा कर के देखिएगा। वो इतने अच्छे बताते हैं ना कि ये जो लूसेंट की बुक है ना, हर कोई नहीं पढ़ पाता है। इसको अगर पढ़ लिए ना, अगर इसको समझ लिए कि इसको पढ़नी कैसी है, कैसे करना है, तो आप अच्छे से बना लेंगे। और जिनको नहीं आता ना वो कर ही नहीं पाएगा, सोचेंगे कि ये बुक कुछ नहीं है, पूरा कचड़ा है करके। लेकिन इतना नॉलेजेबल बुक है ना, इसमें से आप कोई भी, हर एग्जाम में जीके जीएस तो पूछता है। करेंट अफेयर्स तो आपको बाहर से लेनी ही पड़ेगी, 6 मंथ तक का, या करेंट अफेयर्स तो आपको बाहर से लेनी ही पड़ेगी, है ना। या फिर मोबाइल में डेली अपडेटेड रहते हो उससे ले लीजिए, या फिर न्यूज जो भी आप रोज डेली देखते हैं। और बहुत सारे हैं करेंट अफेयर्स के लिए, लेकिन जीएस के लिए बुक बेस्ट है ना। और इससे क्या ना, मैं किस तरीके से पढ़ती हूँ देखिए, इस तरीके से हाईलाइट करके पढ़ती हूँ। इस बुक के लिए मैं ना सेपरेट वीडियो भी आपको डालूंगी, बना दूंगी, आप मुझे कमेंट करेंगे तो कि मैं क्या करती हूँ, आपको बता रही हूँ ना। यही सारा मेरा काम रहता है, इसके वजह से ना मेरा वीडियो जो है नहीं आ पाता है, क्योंकि इसको भी टाइम देना बहुत जरूरी है, मेरे को घर को भी टाइम देना बहुत जरूरी है। यूट्यूब मेरे लिए बाद में है, लेकिन जो मेन पॉइंट है वो तो बहुत जरूरी है ना। अगर ये सब चीज मेरे लिए हो गया तो मैं यूट्यूबर तो हमेशा से कंटिन्यू रह सकती हूँ। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पे ना कुछ कुछ जैसे मैं पढ़ी हूँ ना उसको हाईलाइट कर देती हूँ, ताकि अगर आगे कभी भी रिवीजन करूँ तो इसको ना मैं फिर से मतलब पता चल जाएगा। एकदम पूरा तो पढ़ नहीं सकते ना, इतनी मोटी बुक है, कितना सारा याद करोगे। जो मेन पॉइंट है वही तो याद करेंगे ना। तो देखिए अभी मैं ना स्टार्ट की हूँ ना, तो आपको बता रही हूँ। देखिए इस तरीके से जितना जितना हाईलाइटेड है ना उसको इस तरीके से हाईलाइट करके पढ़ती हूँ मैं। ये देखिए इस तरीके से जो चीज बहुत ही अच्छी नॉलेजेबल है, हाईलाइटेड है, उसको भी हाईलाइट कर लेती है। और ऐसे कुछ कुछ मैंने पेन से भी यहाँ पे की हुई हूँ। अब इसमें आधा नहीं की हूँ, इतना अभी मैं ना सिर्फ इसको ना मैं 2 दिन में पढ़ी इतना बुक, सिर्फ 1 घंटा टाइम निकाल के। क्योंकि इसको अगर आपको क्वालिफाई करना है, अगर आप एग्जाम के लिए अच्छा प्रिपरेशन करना चाहते हैं, कम से कम 6 महीने तक इसको एकदम अच्छे से नॉलेज गेन करने के लिए लगेगा ही इस बुक को। क्योंकि ये बुक बहुत ही ज़्यादा नॉलेजेबल है और बहुत ही अच्छी बुक है। अगर इससे बहुत ज़्यादा आपको अच्छी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो कम से कम 3 से 6 महीना आपको देना ही पड़ेगा, 5 से 6 महीना आपको देना ही पड़ेगा। क्योंकि एक बार सिर्फ इसको सिंपल रीडिंग कीजिएगा, रीडिंग करने के बाद, एक बार रीडिंग किए उसके बाद जैसे आज इसको रीडिंग किए, 1 से 2 पेज कवर किए है ना, 1 से 2 पेज या फिर 1 से 2 टॉपिक आज आप पढ़े, जितना आपके पास टाइम है उसके हिसाब से पढ़े। अगर एक हाउस वाइफ है तो उसके लिए टाइम निकाल पाना बहुत ही इम्पॉसिबल होता है, लेकिन चाहे तो सब कुछ पॉसिबल हो सकता है। तो अगर आप हाउस वाइफ है या फिर कोई भी स्टूडेंट है ना, तो इसको डायरेक्ट इसको याद करने के पर्पज से नहीं पढ़ना है। नॉर्मल जैसे हम लोग बुक रीडिंग करते हैं ना, वैसे पहले रीड करें, फिर उसके बाद रिवीजन के लिए एक बार और पढ़ेंगे ना। जो जो अच्छा चीज है ना उसको आप हाईलाइट कर दीजिए। जैसे कि देखिए मैंने जो अच्छे टॉपिक्स है जिससे क्वेश्चन आ सकते हैं उसको ना मैं इस तरीके से हाईलाइट की हूँ। जितने भी इसमें पेजेस है ना, जो जो अच्छी चीजें हैं सबको मैं हाईलाइट करके अलग से इसमें आपको बताई हूँ। देखिए इस तरीके से हाईलाइट, तो क्या ना पढ़ने में ये सब चीजें आसानी होती। अगर हमको एग्जाम पास में है
आपको पढ़नी है तो थोड़ी ना पूरा पढ़ोगे तो जो हाईलाइटेड चीजें एक बार उंगली रख रख के ऐसे करके आप पढ़ सकते हो। इससे क्या ना आपको इजी पड़ेगा। तो ऐसे ही ना इस बुक को पूरा ना पढ़नी है। अगर आप इस बुक को नहीं पढ़ पा रहे हैं तो एक चैनल है, उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगी, वो बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं। मैं क्या करती हूँ, वहां से भी नॉलेज ले लेती हूँ। इससे मतलब अभी मैं इंडियन हिस्ट्री पढ़ रही हूँ ना, भारत के इतिहास पढ़ रही हूँ, तो इंडियन हिस्ट्री में पढ़ रही हूँ, तो वहां से अभी नॉलेज ले रही हूँ। वो पढ़ाते हैं, इतना अच्छा से पढ़ाते हैं। उसके बाद नहीं, मैं जब बुक रीड कर रही हूँ ना, तो एक ही रीड में ही ना मेरे को पूरा ना समझ में आ जा रहा है, और बहुत कुछ ऐसा है कि याद भी जा रहा है। अगर आप उस वीडियो को देखने के बाद पढ़ते हैं, फिर इसको पढ़ने के बाद उस वीडियो को देख लिए, बहुत ही जल्दी क्या है ना, आपको ना ये जो है ना ब्रेन में बहुत ही जल्दी से स्टोर हो जाएगा, और भूलेंगे भी नहीं ना। वो इतने अच्छे तरीके से बताते हैं कि आप एक बार उनकी वीडियो में जाकर के देख ले, आपको खुद ही समझ में आ जाएंगी, है ना। तो ये बहुत ही अच्छी बुक है, आप इसको परचेस करना है मार्केट में परचेस कर सकते हैं, है ना। इसकी जो प्राइस है ना, ये बहुत ही अपडेटेड मैं अभी ली हूँ इसको, तो इसकी प्राइस है ना 280 है। मेरे को 2000 में पड़ी थी। इसकी प्राइस जो है बहुत ही अच्छी है। इसमें बहुत अच्छी चीजें दी हुई है ना। तो जो भी लूसेंट से पढ़ना चाहते हैं जल्द पढ़िए, जरूर पढ़िए, बहुत ही अच्छी बुक है। और फिर छत्तीसगढ़ के लिए ना ये मेरे पास है ना HR पब्लिकेशन, मतलब हरिराम पटेल का जो है ना वो बुक लाई थी मैं। देखिए इस तरीके से, ये मेरे पास ना 2 बुक है। ये इसका वॉल्यूम फर्स्ट है, वॉल्यूम 2 है। मेरे को इस बुक के साथ ये वाली बुक और साथ में ये वाली बुक, ये दोनों बुक मुझे फ्री में मिली है, ठीक है। तो देखिए ये ना पूरी छत्तीसगढ़ की, ये जो बुक है ना पूरा छत्तीसगढ़ के लिए। अभी मैं इसको स्टार्ट नहीं की हूँ, धीरे धीरे करके स्टार्ट करूंगी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे चीज हो जाते हैं ना जिनको कवर कर पाना पॉसिबल नहीं होता है। और क्या है, वैकेंसीज तो निकलते रहती हैं। अगर आप ये सारी तैयारियां चालू रहेंगी ना, तो आप बहुत ही आसानी से ना फाइंड कर सकते हैं कोई भी एग्जाम। तो आशा करती हूँ कि आज की जो वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको लूसेंट से रिलेटेड कैसे पढ़नी है, कैसे तैयारी करनी है, कैसे अब हम उसको जल्दी से लूसेंट की बुक कवर कर सकते हैं ना, सारी जानकारी ना आपको मैं सेपरेट वीडियो में दे दूंगी, लेकिन आप कमेंट करके मुझे बताइएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट वीडियो के साथ। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी जरूर सब बताइएगा, और न्यू सब्सक्राइबर होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर कीजिएगा फैमिली फ्रेंड के साथ में। तो तब तक के लिए टेक केयर और बाय बाय।